क्यू हैंग, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ सामग्री देख रहा हूं। क्या सामग्री है जो इतनी गंभीरता से देख रहे हो? मैं भी देखूंगा। ये काम से संबंधित नहीं है, इसे मत देखो। मुझे डर है कि तुम देखने के बाद कहोगे कि मैं काम के समय में काम नहीं कर रहा हूं। तुम जो भी करो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मत देखो। आवेदन पत्र। चेंग लिंग्यून। मैं लिंगयू के लिए विश्वविद्यालय आवेदन पत्र भर रहा हूं। दो। क्या तुम अभी भी विदेश जाने की योजना बना रहे हो? हाँ। हाँ। मैं जो भी करूं, तुम नहीं रुकोगे। हाँ। इन दिनों मैंने तुम्हें इतनी परेशानी दी है। मैं वाकई माफी चाहता हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं बाद में खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें फिर से परेशान नहीं करूंगा। जब तुम सच में जाने वाले हो, मैं तुम्हें फिर से रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं तुम मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। मैं जरूर। के तुम्हारा सांस लेने वाला यंत्र कहाँ है? यहां है, ऑफिस में। कोई आओ, कोई आओ। जल्दी जाओ, झूठ डोंग के ऑफिस में जाओ। उसका सांस लेने वाला यंत्र लेकर आओ। जल्दी जाओ। ठीक है। तुम संभलो। माफ करना, ये सब मेरी गलती है। तुम संभलो। सांस लेने वाला यंत्र जल्दी आ रहा है। तुम पहले नीचे जाओ, ठीक है? जल्दी करो। के तुम ऐसा मत करो। झूके के। मुझे तुमसे प्यार है। मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी लड़की हो। मैंने वाकई कभी सोचा था। मैं नहीं जा रहा। तुम्हारे पास ही रहकर माफी मांगने के लिए तुमसे जो कहा था उसे सही करूंगा। ऐसा मत कर प्लीज। जल्दी से ऑक्सीजन यंत्र लगा लो। ठीक से सुन।
चल। पानी पी ले। थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है? चल और एक सिप पी ले। तुमने अभी मुझसे कहा था। वो सब मुझे आश्वस्त करने के लिए ही कह रहे थे। मैंने जो कहा वो सब सच है। तो फिर तुम नहीं जा रहा? मैं तुम्हारे लिए और पानी लाता हूं। माफ करना, मैं अभी भी लिंग्यून को भूल नहीं पा रहा। सी टोट, आप कैसे आ गए? हर बात उठ मत कहो, ऐसा अजनबी लगता है। मैंने कुछ पौष्टिक उत्पाद खरीदे हैं, खास तौर पर को अंकल को देखने आया हूं। और पिछली बार का वो मामला, पुरानी बातें मत उठाओ, हम छोटे लोग नहीं हैं। बैठिए, ठीक है। आज चाय या कॉफी चाहोगे? आपके घर आ गया हूं तो चाय ही पिलाओ। ठीक है। धन्यवाद। तुम्हारे घर की चाय वास्तव में असली है। अगर तुम्हें पसंद आए तो जाते वक्त मैं तुम्हें थोड़ी ले जाऊंगा। यहां और कुछ नहीं है, चाय बहुत है। मैं इतना खाकर और ले जाकर अगर मम्मी को पता चला तो वो मुझे जरूर डांटेगी। पर कुहेंग, मैं इस बार आया हूं सचमुच को अंकल को धन्यवाद देने। अगर वो मेरी मम्मी की हिफाजत न करते को अंकल को इतना गंभीर चोट नहीं लगती। तुम्हें कोई शुक्रिया नहीं कहना है। चेंग आंटी को मैंने बड़ा देखा है, हम एक परिवार की तरह ही है। वैसे लिंग्यून ने इस समय अच्छा काम किया है। मुझे पता है कि इसके पीछे तुम्हारा ही प्रभाव है। असल में लिंग्यून बहुत समझदार और होशियार है। मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उसे थोड़ा सलाह दी है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम खुद उसे गाइड कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि वो तेजी से सीखेगी। तुम मुझसे न मानो, अगर तुम्हारा अनुभव न होता
इस बार लिंगयुन इस प्रोजेक्ट को पाने में असफल हो जाती, चाहे मैं ही क्यों न हूं। इसमें काफी मेहनत लगेगी। क्यू यूहेंग, तुम्हारी सारी क्षमताएं मैंने देखी है। तुम एक प्रतिभा हो, और जो चीज और भी कमाल है, ये लिंगयू के प्रति तुम्हारा ये भावना। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर डिंगफेंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। तुम बेफिक्र हो डिंगफेंग में आने के बाद, चाहे अधिकार हो या पद, वो डीजे में जो थे उससे कम नहीं होंगे। चाहे तुम मुझे रियल एस्टेट विभाग में मदद करना चाहो या लिंगयू को निवेश विभाग में मदद करना चाहो, दोनों ही हो सकता है। वेतन के बारे में तुम्हारी मर्जी। क्या ये मेरी ईमानदारी काफी है? मैं क्यू चाचा। सी साहब भी यहाँ हैं। क्या आप भी क्यू यूहेंग को ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं तो। क्यू यूहेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन एक बात सच है, अच्छा घोड़ा कभी पीछे मुड़कर घास नहीं खाता। उसने मुझे डिंगफेंग जाने का वादा किया है। सी साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं क्यू यूहेंग को नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं तो क्यू चाचा से मिलने आया हूँ। अगर ऐसा है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। तुमने केके से उन बातों को क्यों कहा? अगर मैं वाकई डीजे वापस जाना चाहता हूं, तो मैं सीधे केके से बात करूंगा। तुम्हें उसे बदशगुल करने की जरूरत नहीं थी। मैं डिंगफिंग नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं बस इस चायघर को अच्छे से चलाना चाहता हूं। मेरे पिता की उम्र हो गई है। ये चाय बाग मेरे पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्यू यूहेंग, चायघर का प्रबंधन क्यू चाचा को सौंप दो। क्यू यूहेंग, मेरा तुम्हें डिंगफिंग में शामिल होने का निमंत्रण पूरी ईमानदारी से है। अगर लिंगयू के पास तुम होगे तो ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशहाली होगी। अगर लिंगयू ने कुछ गलत किया है तो मैं उसका बड़ा भाई तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे नहीं लगता कि लिंगयू ने कुछ गलत किया है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे और लिंगयू के रिश्ते में अगर कोई समस्या है तो हम सीधे बात करेंगे, किसी और की बात की जरूरत नहीं है। लगता है मैंने गलत बात कही, लेकिन क्यू यूहेंग, क्या तुम सच में लिंगयू को अकेले छोड़ने के लिए तैयार हो? इतने सारे व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना, और क्या उसे अकेले झंगलिली से निपटने देंगे? वो अभी खुद को संभाले हुए है। वास्तव में वो बहुत मेहनत कर रही है और मैं बहुत दबाव में हूं। कई बार मैं वास्तव में चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता। क्या लिंगयू की मुश्किल के समय तुम उसकी मदद नहीं करना चाहते? अगर लिंगयू को वास्तव में मदद की जरूरत है तो मैं जरूर मदद करूंगा, लेकिन डिंगफिंग में शामिल होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम झुकेके के साथ भविष्य में विरोध में खड़े होने से डरते हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो। अगर मैं ज्यादा सोच रहा हूं तो यह सबसे अच्छा है, लेकिन क्यों है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो, मेरे सीजीएनयू के दिल में तुम मेरे चुने हुए बहनोई हो। हम सब एक परिवार है। तुम्हें पता होना चाहिए, ऐसा विश्वास आसानी से नहीं मिलता। परिवार का विश्वास वास्तव में आसानी से नहीं मिलता, लेकिन क्या हम सच में एक परिवार हैं? शायद यह लिंगयू की इच्छा पर निर्भर करता है। यह सीजोंग के कहने से नहीं होगा। इन दिनों ऐसा लगता है कि भाई अपनी बहन की ओर से बोलना पसंद करते हैं। यह हमें परेशान करता है। सही कहा क्यू यूहेंग, जो मैंने अभी तुमसे कहा उस पर अच्छे से सोचो। क्यू यू चाचा, इस बार मैं तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक चीजें लाया हूं। अच्छे से अपना ख्याल रखो। मेरी मां ने कहा है जब वो खाली होगी तो तुमसे मिलने आएगी। अच्छा, फिर धन्यवाद। फिर मैं चलता हूं, अलविदा।
वो यहां क्यों आया था? उसने कहा वो चाहता है कि मैं डिंगफे में शामिल होकर लिंगयू की मदद करूं। लिंगयू की मदद? लिंगयू को मदद की क्या जरूरत है? उसके पिता और भाई है। डिंगफिंग अभी बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ ठीक है। अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो तो केके की मदद करो। धन्यवाद क्यूयू चाचा, लेकिन डिंगफेंग का प्लेटफॉर्म वास्तव में डीजे से बेहतर है। क्यूयू हेंग इतने काबिल आदमी हैं, वहां जाकर उनका भविष्य और बेहतर होगा। भविष्य क्या है? मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, अब सिर्फ एक पोते की कमी है। मैं बस चाहता हूं कि वो जल्दी शादी कर ले। पापा बकवास मत करो। अब आप बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बस जल्दी पोता हो जाए तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्यूयू अंकल, क्यूयू हेंग पर दबाव मत डालो, समय हो गया है, मैं चलता हूँ। यहां खाना खा लो। कंपनी में कुछ काम है। तो हैंग हैंग जल्दी से उन्हें विदा करो, जल्दी करो। सच में जरूरत नहीं है। लेकिन क्यूयू हेंग, तुम चायघर में रहकर समय बर्बाद कर रहे हो। डिंगफेंग वाकई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बेशक अगर तुम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, लेकिन मेरी वजह से कोई फैसला मत लेना, क्योंकि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। केके, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर कुछ और है तो फिर कभी कहूंगा। तो मैं चलता हूँ। अच्छे से जाना। क्यूयू अंकल, यह वाटर फिल्टर कैसा है? बताना भूल गया, ये जो तुमने मुझे डील करने को दिया था, मैंने बहुत अच्छा बेचा है। शुक्रिया। यह अच्छी चीज है, बेशक क्यूयू अंकल को भी डील करना चाहिए। तो मैं चलता हूँ। अच्छे से जाना। क्या देख रहे हो? पापा क्या कर रहे हो? आंखें फटी की फटी रह गई है, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे किस बात का पछतावा होगा? केके की बात ही है ना। बेटा आओ, पापा तुमसे कुछ कहेंगे, आओ बैठो। पापा का मतलब यह नहीं है कि लिंगयू अच्छी नहीं है। पापा ने लिंगयू को बचपन से देखा है, उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। बेशक चाहते हैं कि तुम दोनों साथ रहो। बस पापा को लगता है अगर तुम लिंगयुन के साथ रहोगी तुम बहुत थक जाओगी। देखो, ये कोको बिल्कुल अलग है। देखो, वो बहुत शांत और समझदार है। मुख्य बात, वो तुम्हारी परवाह करता है। अब पछता रहे हो ना? पापा तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे मामले में खुद समझती हूं। बल्कि तुम और चेंग आंटी का मामला, क्या उसका कोई प्लान है? पापा तुम इस बार बिल्कुल हीरो बन गए। चेंग आंटी के साथ जान जोखिम में डाल दिया। मैं कहता हूं, ये लड़का, मैं हर बार तुम्हारे बारे में क्यों बात करता हूं? तुम हमेशा चेंग आंटी को बीच में क्यों लाते हो? क्या तुम मुझे बूढ़ा समझते हो? मैं आपको बूढ़ा कैसे समझ सकता हूं? बस तुम और चेंग आंटी का मामला इतना देर से लटका हुआ है। मैं बहुत परेशान हूं। परेशान क्या? मेरे मामले में तुम परेशान मत हो। अगर मैं परेशान नहीं हूं तो कौन होगा? मेरे पापा का इतना नाजुक दिल है तो बस मैं ही उनकी तरफ से आगे बढ़ सकता हूं। तुम क्या करने वाले हो? फिर से कहो पापा, फिर से कहो पापा। मैं आसमान की कसम खाता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी शादी के लिए बहुत मेहनत की है। बोलो बोलो, देखो मैं तुम्हें मारता हूं। भागो भागो भागो।
मारूंगा इस बदमाश को। पापा, ये तोड़ मत देना। ये किसी ने दिया है। जंगली जिनसिंग बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। जल्दी देखो खाना तैयार है या नहीं, मुझे भूख लगी है। तुमसे बात करने का मन नहीं है। क्या हुआ? मैं शादी करने वाली हूँ। क्या कहा? तुम शादी करने वाली हो? किससे? हमारी मुलाकात अरेंज मैरिज के जरिए हुई थी। वह बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हारे जैसा भी है। सच में? क्या तुम मुझे आशीर्वाद दोगे? क्या तुम उससे प्यार करती हो? वह मेरी मदद कर सकता है मेरे साथ डीजे को संभालने में, ताकि मैं इतनी थक न जाऊं। मैं भी कर सकता हूं। नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल डीजे में वह मेरे पास वापस आने का कोई इरादा नहीं है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं इस बार यहाँ आया हूँ सिर्फ इसलिए कि तुमसे साफ साफ बात कर सकूं। मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। अलविदा। के अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं वापस चला जाऊं, तो तुम्हारा लिंगयू क्या होगा? लिंगयू मेरी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा हूं? के मत जाओ। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। किसी और से शादी मत करो। के मैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन माफ करना, हम अब भी साथ नहीं रह सकते। के के पापा, क्या कर रहे हो तुम? मेरे सिर पर फूल डाल रहे हो। मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम्हारा लकड़ी का सिर क्या फूल उगा सकता है। ये क्या हो रहा है? किसने तुम्हें परेशान किया है? मैं उससे बात करूंगा। तुम्हारे अलावा और कौन है?
ये मैंने तुम्हारे कमरे में देखा है। तुम मुझे समझाओ। क्या समझाओ? तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। यहाँ जो लिखा है वो सब डीजीए से संबंधित है। तुम अभी भी डीजीए के लिए काम करने के बारे में सोच रहे हो। सीधे वापस चले जाओ। मेरे साथ इस चाय घर के लिए लड़ने की क्या जरूरत है? क्या ये मजेदार है? पापा बकवास मत करो। ये मैंने बस ऐसे ही लिखा था। तुम मुझे बूढ़ा समझ रहे हो। बस लिखना और मन से करना मैं नहीं समझ सकता। बेटा पापा तुमसे बड़ा है। भावनाओं के मामले में तुम खुद को धोखा नहीं दे सकते। के तुम्हारे दिल में जड़ें जमा चुकी है। अपनी भावनाओं को दबाना बंद करो। अपने दिल को धोखा देना बंद करो, समझे? अब तो तुम भी बड़े हो गए हो। बाप के लिए कुछ बातें वास्तव में तुम पर थोपी नहीं जा सकती, खासकर भावनात्मक मामलों में। भविष्य का रास्ता खुद को खुद ही चलना होगा। बस बाप को तुम्हारा भविष्य में पछतावा नहीं देखना है, समझे? मैं समझ गया, समझ गया। अच्छे से सोच लो। अगर समझ ना आए तो मैं फिर से बोलूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? यीजे भैया, आपके इस अनूठे निमंत्रण का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो आज सुबह ही वापस आए हो ना? मुझे पता है कि हाल ही में आप बहुत उड़ रहे हो, बहुत व्यस्त हो। हाल ही में डिंगफेंग लिस्टिंग की तैयारी कर रहा है, इसलिए अभी जमीन खरीदने में लगा हुआ है और हर जगह प्रीमियम पर की बिक्री हो रही है। यह तो एक जुआ है, पर हम जैसी संरक्षणवादी कंपनियों को भी प्रभावित कर रहा है। मैं उनकी तरह पागल नहीं हूं, इसलिए बस दूसरे और तीसरे शहरों में विकास की तलाश कर सकते हैं। मुझे पता है ये सब तुम्हारी नजरों से नहीं छूटा होगा। तो क्या तुम्हें आज इस बारे में अजीब नहीं लगता कि मैंने तुम्हें घर पर क्यों बुलाया है? वास्तव में मेरे पास तुमसे एक सवाल है। क्या सवाल है? क्या आपकी डीजीए कंपनी लिस्टिंग के बारे में सोचती है? इसका क्या मतलब है? वास्तव में हमारी पिछली पीढ़ी का रिश्ता अच्छा था और काफी गहरा था। मैं तुम्हारे साथ बचपन से परिचित हूँ, इसलिए मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। आज मैंने तुम्हें अपने घर पर इसलिए बुलाया है, जिस बात को लेकर हम बात कर रहे हैं वह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं आधिकारिक तौर पर हमारे जुए समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए आपकी डीजीए कंपनी के साथ सहयोग का प्रस्ताव दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम सहयोग करें और हम आपकी कंपनी की लिस्टिंग में मदद करने को तैयार हैं। उसके बाद हम सहयोग के बाद के फायदों को भी साझा कर सकते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यीजे भैया, तुम सच में सब कुछ गंभीरता से कह रहे हो? तुम इतने स्मार्ट हो, मुझे तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मेरे पिता को हमेशा आपकी कंपनी के साथ सहयोग करने की योजना थी। बस आप जानते हो कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए यह विचार हाल ही में रोक दिया गया था। मैंने हाल ही में तुम्हारी कंपनी के कुछ आंकड़े देखे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम सही तरीके से सहयोग कर सकेंगे, मैं गारंटी करूंगा मैं तुम्हें डीजे को लिस्टेड करने में मदद कर सकता हूं। तो तुम्हें सिजियान्यू और डिंगफेंग के साथ क्यों नहीं मिलकर काम करते? क्या वे अधिक उपयुक्त सहयोगी नहीं हैं? डिंगफेंग पहले से ही सबसे अच्छा मौका खो चुका है। जैसा कि तुमने अभी कहा, हाल ही के दिनों में वे बड़ी जुए की तरह खेल रहे हैं। हमारी कंपनी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ इस जोखिम को उठाने के लिए फिर से कहूं, हम दोनों की ताकत मिली है। भविष्य में हमारी प्रगति बहुत अच्छी होगी ना? यह हमारी पूरी योजना का प्रस्ताव है और आगे की बड़ी दिशा। तुम इसे घर ले जाओ और धीरे धीरे सोचो। इजे भैया, मैं इस मामले को अच्छी तरह से सोचूंगा। मैं जल्द से जल्द तुम्हें जवाब दूंगा।
जल्दी नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेटा, पापा यहां आया है। भावनाओं की बात में खुद को धोखा नहीं दे सकते। के तुम्हारे दिल में पहले से ही बस गई है। अब अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करो। अपने दिल को धोखा मत दो, समझे? क्या किसी ने दरवाजा खटखटाया है? के क्या तुम आज मुझे अच्छी खबर लाने आई हो? तुमने जो पिछली बार का प्रस्ताव दिया था, हमने उस पर चर्चा की है। मैं डीजे की तरफ से तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन शेयरों का वितरण, क्या इसे फिर से नहीं सोचना चाहिए? वास्तव में अनुपात में पिछली बार फूजी के साथ जो बातचीत हुई थी उससे अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इस पर इतना सोचें। फिर से कहूँ, मुझे विश्वास है कि इसे भैया हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फिर हम तेजी से काम करें, दोनों कंपनियों के सहयोग को जल्द से जल्द पूरा करें। ठीक है। यह पता चला है कि डीजे का आज यह सफलता यह बेकार नहीं है। पहले मैंने तुम्हें कम आंका था, इसलिए सच कहूं तो हमारे भविष्य के सहयोग के लिए मुझे लगता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा विश्वास होने लगा है। वास्तव में पहले की बात करें तो मैं शायद ऐसा निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे सिखाया, समस्या को वैश्विक स्तर पर देखना चाहिए और व्यक्तिगत नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे इस सिद्धांत को समझने में कई साल लगेंगे और कई गलत रास्तों से गुजरना पड़ेगा। यह क्यूयूहेंग है। ठीक है, हम इन बाहरी बातों को छोड़ देते हैं। फिर यीजे भाई, तुम्हें क्या लगता है कि हमें कब घोषणा करनी चाहिए दोनों कंपनियों के सहयोग के बारे में? मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए एक अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, यह अच्छी बात है, इसलिए हमें चुनना चाहिए एक उपयुक्त समय।
अगर इसे एक सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में माना जाए तो यह आसानी से अन्य समाचारों से ढक सकता है। इसलिए हमें एक बड़ा मुद्दा चाहिए। एक बड़ा मुद्दा। कुछ दिनों में भूमि नीलामी नहीं है। अगर उस समय डीजीए डिंगफेंग से एक जमीन हासिल कर सके तो डिंगफेंग निश्चित रूप से हमारी दोनों कंपनियों की पृष्ठभूमि होगी। तुम्हें नहीं लगता? बिल्कुल अच्छा है। लेकिन यीजे भाई, तुम डिंगफेंग के साथ गहरे संबंध रखते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ऐसा करने से तुम्हारे और लिंगयू के बीच और सीजीएनयू के रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा? वास्तव में व्यापार अभी मेरा मुख्य कार्य जुए को अच्छा बनाना है ताकि मेरे पिता संतुष्ट हों। क्या भविष्य में हम मिलेंगे? तो क्या हमें उनसे दूर रहना होगा? यह असंभव है। मैं केके से कहता हूं, तुम मुझे और परखने की कोशिश मत करो। जब से मैंने तुम्हारे साथ सहयोग करने का फैसला किया है, मुझे पता था कि एक दिन मेरा जुए डिंगफेंग के साथ विरोध में आएगा। तुम्हें नहीं लगता? यीजे भाई, सहयोग में खुशी। क्या कल ही निर्णय नहीं लिया था? फिर भी इतना संदेह क्यों? क्या छुपा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा। बकवास। दिन भर उस कार्ड को देखते रहना। अन्य रहकर मुझे ऐसे नजरअंदाज कर रहे हो जैसे मैं देख नहीं रहा। क्या तुम्हें केके की याद आ रही है? सच बताओ। तो क्या तुम डीजे वापस जाने की सोच रहे हो? हाँ। अच्छा, ये अच्छी बात है। बेटा, तुम्हें बताओ, केके ने तुम्हारे लिए कभी दिल बदला नहीं है। पापा, आप क्या कह रहे हो? पहले तुम वापस नहीं जाना चाहते थे। मैं तुमसे नहीं कहना चाहता था। वास्तव में अब बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल केके ने पहले ही मुझे कहा था, उसे चाहिए कि तुम डीजे वापस आओ। बस इस लड़की का चेहरा थोड़ा शर्मीला है। वो सीधे बोलने में झिझकती है। वो चाहती है कि खुद तुमसे ये बात उठाओ। पापा, शायद तुम्हें पता नहीं, केके ने मुझसे पिछली बार कहा था, उसे अब उसकी मदद करने वाला मिल गया है। मैं कहता हूं, तुम मेरे बेवकूफ बेटे हो। अरे, मैं इतना समझदार इंसान, और मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ पैदा किया? क्या हुआ? वो तो तुमसे उल्टी बातें कर रही थी, समझे नहीं? देखो, ये इतनी सुंदर लड़की, और वो बड़ी कंपनी की अध्यक्ष है, इस तरह बार बार मेरे पास क्यों आती है? वो तुम्हारे लिए ही आती है। हर बार वो घुमा फिरा कर तुम्हारे बारे में यह वो पूछती है। अभी भी समझे नहीं? पापा, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए? बताने से क्या फायदा होता? तुम्हारा दिल उस लड़की पर नहीं है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, और तुम्हारे लिए सदा ढिठाई भी मार रहा हूं। अब तो ढिठाई टूट गई। अभी तक तुम समझे नहीं। पापा को पता है कि तुम्हें चिंता है। तुम डरते हो कि तुम लिंगयुन को भूल नहीं पाओगे, जो केके के लिए अन्याय है ना? पापा एक बार और पूछता है, अब तुम केके को भूल सकते हो? मैं बस मैं मत करो। पापा को लगता है अभी तुम्हें डीजे वापस जाकर केके की मदद करनी चाहिए। भविष्य क्या होगा, ये तो भाग्य पर निर्भर है। कम से कम तुम अभी बच नहीं सकते। पापा, मैंने भी यही सोचा, और मैंने यही किया। कल मैंने केके को कंपनी में मिलने के लिए जाया था, पर वो यहां नहीं है। वैसे भी मैं उसका दिल फिर से नहीं दुखाऊंगा, लेकिन ऐसी बातें कंपनी में कैसे कही जा सकती है? सीधे घर जाओ
क्या तुम रुको, मुझे थोड़ा समय दो। रुको। बेटा, ये पापा की कई सालों की संग्रहित चीज है। तुम्हारे लिए सस्ता सौदा है। केके को दे दो। अब अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। लो, ले जाओ। उसके घर जाओ। मैं मत करो, तुम करो। अजीब है, घर में कोई नहीं है। क्यू हैंग, फूजी, तुम यहाँ कैसे? पापा ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ चाय भेजी है। तो चलो सब अंदर आकर बैठो। ठीक है। तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। केके, गर्म पानी से सावधान, जल मत जाना। चिंता मत करो, वही गलती मैं दूसरी बार नहीं करूंगा। बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम जुए वापस आ गए हो। अपने घर का व्यापार, उसकी देखभाल कैसे नहीं कर सकते? हाँ, अभी तुम केके को कैसे लेकर आए? तुम लोग किसी एक्टिविटी में गए थे क्या? नहीं, केके मुझसे कुछ बात करने आई थी। बात करने के बाद मुझे लगा कि काफी देर हो गई है, इसलिए खाना खाया और उसे वापस छोड़ दिया। फूजी, मैं बिना पूछे पूछ रहा हूं। क्या डीजे और जुए दवा के क्षेत्र में साथ काम शुरू कर रहे हैं? फूजी, ज्यादा न सोचो, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं। क्योंकि डीजे को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है और जुए को निवेश करने में महारत है। मैं फू डोंग से मिलने का दृश्य मुझे अभी तक याद है, इसलिए इस तरफ सोचना स्वाभाविक है। क्या क्यूयू जी, क्या आप इस रहस्य को कुछ समय के लिए छुपा सकते हैं? समझ गया। ये सहयोग किस प्रोजेक्ट के लिए है? नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछा था। यह कहना भी कोई बुरी बात नहीं है। हमारी योजना है डीजे के शेयर खरीदने की। शेयर खरीदना? खरीदना है या कंपनी का विलय? क्या आपके पास कोई बढ़िया सुझाव है? मेरे पास क्या बढ़िया सुझाव हो सकता है? बस आपके जुए के शामिल होने से केके को भी थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ, हमारे जुए के निवेश से डीजे की लंबे समय से चली आ रही कमजोरियां खत्म हो जाएंगी और मैं भी केके की मदद करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्या सचमुच? ये तो बहुत अच्छा है। जुए और डीजे का मिलन निश्चित रूप से डिंगफिंग से सीधा टकराव होगा। अगर मैं डीजे चला गया तो क्या मुझे लिंगयू का सामना करना पड़ेगा? अफसोस की बात है कि आप डीजे छोड़ चुके हैं। पता नहीं मेरे पास यह क्षमता है या नहीं आपको वापस आमंत्रित करने की।
आप जानते हैं, मेरे पिता हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। ये तो फू डोंग की बड़ी बात है। मैं चाय आ गई है। आप लोग अभी तक यहाँ खड़े क्यों हैं? जल्दी बैठिए। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं क्यूहन को हमारे नए डीजे में शामिल होने के लिए मना रहा हूँ। पहले के वेरी विजन वाले मामले में मुझे एक बार फिर यह एहसास हुआ कि वह वाकई में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मैं उन्हें खो नहीं सकता। वेरी विजन। क्या आप हमेशा चाय घर में नहीं रहते हैं? तो आप इस प्रोजेक्ट में कैसे शामिल हो गए? मैं तो आपको भी यह नहीं पता था। क्यूयू कुलपति की इस योजना के कारण ही डिंगफेंग हमसे वेरी विजन प्रोजेक्ट छीनने में सफल रहा। बाद में बोर्ड में वापस जाने पर उन्होंने मुझे फटकार भी लगाई। लेकिन सच कहूं तो मैं आपकी काफी प्रशंसा करता हूं। इतनी कम जानकारी के साथ आप इतनी सटीक गणना कर पाए। वाकई में प्रभावशाली। फू कुलपति, आप गलत समझ रहे हैं। उस प्रोजेक्ट की मुख्य खरीदारी मैंने नहीं की थी। मैंने बस कुछ महत्वपूर्ण तुम चेंगलिंग यून के साथ काम कर रहे हो? नहीं, काम नहीं है। ये तो दोस्तों के बीच का निजी बातचीत है। वास्तव में बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूं। तुम लोग आराम से बात करो। यीजे भैया, थोड़ी देर और नहीं बैठोगे? नहीं बैठूंगा। क्यूयू साहब, मेरा दिल से आभार है। आपको वापस बुलाने के लिए खुशी है, लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है कि आप चेंगलिंग की मदद करने के लिए डिंगफेंग जाओगे, तो मैं भविष्य में आपके साथ मुकाबला करने का इंतजार कर रहा हूं। मैं चलता हूं। के मैं आज आया हूं। तुमने मुझे क्यों छुपाया? मैंने तुम्हें क्या छुपाया? अभी भी इनकार कर रहे हो? हाँ, मुझे पसंद हो तुम। मैं चाहता हूँ कि तुम डीजे में वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। लेकिन मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारे बेहतर विकास का समर्थन करूंगा। चाहे तुम्हें डिंगफेंग जाना पड़े, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। लेकिन ऐसा क्यों किया? जाने दोस्ती करने के लिए, चेंगलिंग यून की मदद करने के लिए, और मुझे नहीं बताया। तुमने गलतफहमी की है। वो प्रोजेक्ट मैंने बस मदद की थी। मदद की थी? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो या यीजे भैया को कम समझते हो? तुम्हारी ताकत बहुत है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ध्यान नहीं दिया, बस मदद की है। यीजे भैया को हराने के लिए इतना आसान है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? मैंने वास्तव में बस मदद की लिंगयू के साथ कुछ निवेश बिंदुओं के बारे में और बात की। अधिक स्पष्टीकरण नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। अब यीजे भैया मेरी मदद कर रहे हैं। डीजे का भी बेहतर विकास होगा। मैं भी बहुत आरामदायक हो जाऊंगा। इसलिए तुम्हारे जाने के लिए अपने आप को दोषी नहीं मानो। मैं अभी बहुत अच्छा हूं और भविष्य में भी अच्छा रहूंगा। इसलिए चाहे तुम कहाँ जाओ, जो कुछ भी करोगे, किसी की मदद करोगे, यह सब तुम्हारा व्यक्तिगत विकल्प है। मैं तुम्हारे विकल्प का सम्मान करूंगा। पता है, फुया इसके कारण है। इसलिए हाँ, तुम्हें पता है कि हमारी अगली योजना क्या है? क्या है? हमें डिंगफेन को लक्षित करना है। क्या तुम्हें पता है कि यीजे भाई अगले में क्या करने वाले हैं? वे चेंगलिंग यून पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या फुया इस लिंगयू पर ध्यान केंद्रित करेगा? हाँ, यह उन्होंने खुद मुझसे कहा।
मुझे क्यों बताया? क्योंकि मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुम जरूर डिंगफेंग में जाओगे और उसकी मदद करोगे। इसलिए केके, मैं आज तुमसे ये कहने आया हूं। तुम्हें बताने के लिए कि मैं डिंगफेंग जाऊंगा, है ना? मैं क्यूयूहेंग, मैं तुम्हें डिंगफेंग जाने पर दोष नहीं दूंगा। इसके विपरीत मुझे लगता है कि डिंगफेंग जाने के बाद मैं खुद को बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ, इसलिए इस बारे में खेद महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं और इस बात को जानने के लिए कि हमारे दोनों परिवार का विलय होने वाला है, ऐसा करने के लिए विशेष रूप से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज मैं यही कहने आया हूं कि मैं डिंगफेंग जाऊंगा। ऐसे में क्या तुम संतुष्ट हो? और अभी अभी मुझे पता चला है लिंगयू को कुछ मुश्किलें आएंगी। मैं उसे अपनी बहन की तरह मानता हूं। मुझे उसकी मदद करने का फर्ज है। ठीक है, तुम और लिंगयू छोटे से एक साथ पले हो जैसे परिवार। मैं कैसे तुम्हें उसकी मदद करने से रोक सकता हूँ? इसलिए मैं पहले से ही तुम्हारी डिंगफेंग में सफलता की कामना करता हूँ। और आज मुझे ये सब बताने के लिए धन्यवाद। मुझे पता चल गया। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। क्यूयूहेंग, क्या हुआ? यीजे भाई सही कह रहे हैं। दीर्घकालिक प्यार का सबसे अच्छा तरीका केवल देना और लेना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के समान विरोधी और लगातार याद करना भी है। उन्होंने इस रास्ते का चयन किया है, इसलिए वे चेंग लिंगयून पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और अगर तुम डिंगफेंग में चेंग लिंगयून की मदद करने जाओगे, मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ विरोधी बनने का अनुभव कैसा होता है। समान विरोधी और लगातार याद किए जाने वाले प्यार का असल में कैसा होता है? मैं भी जानना चाहता हूं। तो हम युद्ध के मैदान में मिलते हैं। के हाल ही में कंपनी का व्यवसाय जरूर अच्छा चल रहा होगा, नहीं तो तुम मुझे इतना बड़ा ऑर्डर नहीं देते। यह भी ठीक है, मुख्य रूप से मेरे वे ग्राहक क्यूयू चाचा की चाय पीने के बाद सब याद करते रहते हैं। अभी भेजा ही है और वे फिर से मुझसे पूछ रहे हैं। असल में क्यूयू चाचा की चाय ही अच्छी है। तुमने मुझे इतना बड़ा व्यवसाय दिया, चाचा अभी तक तुम्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। यह चेंग आंटी ने नहीं बनाया। उनका सबसे अच्छा नूडल्स मुझे खिलाया। यह सबसे अच्छा उपहार है। चेंग आंटी की नूडल्स की दुकान बंद हो गई है, लेकिन चेंग आंटी का हुनर तो अभी भी है। तुम जब भी नूडल्स खाना चाहो चाचा के यहाँ आ जाना, आंटी तुम्हारे लिए बना देंगी। यह भी नहीं कि हमेशा चेंग आंटी ही मेरे लिए बनाए, मुझे भी चेंग आंटी से अच्छी तरह सीखना चाहिए। इस तरह मैं भविष्य में खुद के लिए बना सकूंगा। जब तुम सीख लोगे तो हैंग हैंग के लिए बना सकते हो ना? कैसा है पापा चेंग आंटी? तुम आ गए। हैंग हैंग, तुम्हारा चेहरा कैसा है? क्या लड़ाई हो गई? नहीं, आज ऑफिस में सजावट हो रही थी, मैं गलती से टकरा गया। देखो कितनी लापरवाही है। टकरा गया तो टकरा गया, अगली बार सावधान रहना। क्या अंदर मालिश की दवा है? चलो हम ले आते हैं। हाँ है तुम्हारे हवाले। मैं क्यूयू चाचा को ऑर्डर देने आया था।
मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। ठीक है, चलो। तुम्हारा चेहरा आखिर हुआ क्या है? मुझे यह मत कहना कि टकरा गया। मैं यह भी नहीं कह सकता। CGNU है। आज उसने कंपनी के मामले पर लिंगयू से झगड़ा किया। मैं बीच में समझाने गया इसलिए। तो यह डिंगफिंग का आंतरिक मामला है। तो मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। तुम पतले हो गए हो। क्या काम ज्यादा थकाने वाला है? क्या मैं पतला हो गया हूं? तुम मेरी परवाह कर रहे हो? मैं नहीं। मैं तुम्हारे शरीर के बहुत थकने से डरता हूं। डरता हूं कि तुम काम में मेरे मुकाबले नहीं होगे। तुम मत भूलना कि तुम डीजे में आने से पहले मैं अकेला खड़ा था। बहुत हल्के में लेना हार का कारण बन सकता है। हाँ, इसलिए मैं हल्के में नहीं लेता। मैं भी कोई रियायत नहीं दूंगा। लेकिन पहले हम ये तय कर लें, हमारे बीच की प्रतिस्पर्धा एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। तो यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही होगी। लेकिन कौन किससे डरता है? आओ। तुमने कहा था कि पिछले समय में हम साझेदार थे। किसी ने नहीं सोचा था कि अब हम प्रतिद्वंद्वी हैं। लेकिन सच कहूं तो अगर मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़े, तुम्हें चोट पहुंचाना, मैं वास्तव में नहीं कर सकता। मुझे पता है। लेकिन तुम्हें महिलाओं को कम नहीं समझना चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हरा दूंगा। अच्छा, तुम बाद में रोते हुए मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगना। तुम कहो। पहले अपनी आंखें बंद करो। क्या? के भविष्य का परिणाम कुछ भी हो, यह मेरा तुम्हें दिया हुआ वादा है। तुम्हें आखिरकार मेरी भावनाएं समझ में आ गई। के